नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर है यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां बिहार की प्रचंड जीत पर लालू मित्तल ने दी बधाई। बिहार में मिली प्रचंड जीत को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष लालू मित्तल ने खास बातचीत में सभी व्यापारियों की ओर से विजेता दल को बधाई दी। लालू मित्तल ने कहा कि बिहार का यह जनादेश विकास और स्थिरता का संदेश देता है। उन्होंने इसे पूरे व्यापार जगत के लिए उत्साहजनक बताते हुए नई उम्मीदों का संकेत बताया। आइए सुनते हैं क्या कहा लालू मित्तल ने। देखें प्रयागराज से मनोज सिंह की खास रिपोर्ट। प्रयागराज में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के अध्यक्ष लालू मित्तल जी, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत हुई है, इसका श्रेय किसे देंगे और व्यापारियों को क्या संदेश देंगे? जी धन्यवाद। सबसे पहले तो बस यही कहूँगा कि समस्त व्यापार जो भी बिहार के हमारे सम्मानित मतदाता हैं, उनको ढेर सारी बधाई। और इन्होंने उस चीज़ की पुनरावृत्ति को रोका है जिसका भय हमेशा व्यापारियों के मन में था। और आंख भी जब भी बंद करते थे तो अगर हम लोग इतिहास में चले जाते थे तो रूह कांप जाती थी। और वो जंगल राज और वो माफिया और जो फिरौती का व्यापार चलता था, व्यापारी उससे बहुत त्रस्त था। और इसी को ख़त्म करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बीड़ा उठाया, मुझे बहुत खुशी है कि व्यापारियों ने एकजुटता का संदेश देते हुए और अपने उस भय को और उस जंगल राज की पुनरावृत्ति को एक प्रचंड बहुमत देकर और इस सरकार को बनाया है। और इससे निश्चित रूप से बिहार में व्यापारियों का तो विकास होगा ही होगा, और जो वहाँ की आम जनता है, हमारी बहनें हैं, उनको जो सौगात दी है उसके लिए भी मैं उनको साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि विपक्ष को एक झटका देने का काम एनडीए ने किया है? इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष लंबी लंबी बातें कर रहा था, उधर से नीतीश कुमार जी, और ये तय होने लगा था कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, इन लोगों में आपस में भी सामंजस्य नहीं था। और ये जीत न केवल इन लोगों के देश जो भी ताकतें हैं उनको पराजित करने की जीत है, और बांग्लादेशी जो वहाँ पर बिहार में जिन लोगों ने फर्जी वोटर बन के जो इस तरीके की सरकार को लाते थे और एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग ने जो सर्वेक्षण करा के इन लोगों को हटाया है, इस प्रकार के फर्जी मतदाताओं को, तो ये निश्चित रूप से उसका परिणाम है। और विपक्ष मुझे लगता है कि जिस भ्रम में था, वो भ्रम एकदम से टूटा है। और इसकी क्या लगता है, राहुल कहीं टिक पाएंगे? अब क्या लगता है तो राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, वो सम्मानित नेता हैं, लेकिन फिर भी जो समझ राहुल गांधी को इस भारतवर्ष के लोगों के नब्ज पे होनी चाहिए, बिहार पे होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें वो विफल रहे हैं। और बिहार का मेहनत कश आदमी आज बाहर जाकर कहीं रोजगार करता था, नौकरी करता था, तो ये इधर जो आप देखिए 15 साल में बिहार में स्वयं लोग जो पलायन था वो रुका है, व्यापार बढ़ा है, निर्भीक होकर व्यापारी व्यापार कर रहा है। क्या ये लग रहा है कि विपक्ष को 2027 का जो चुनाव है उसमें उसको किस तरह से एनडीए ने दिखाने का काम किया? क्या आईना दिखाया? विपक्ष में घोर निराशा है और होनी भी चाहिए। और यह जैसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, और माननीय हमारे योगी जी ने जिस प्रकार से यहाँ पर माफिया राज, गुंडा राज खत्म किया है, ये भी वहाँ बिहार में भी शुरू हो रहा। और ये जो विपक्ष हैं, जिन लोगों को भी इन लोगों ने अगर ये सोच रहे हैं कि 2027 में, तो ये इसको सेमीफाइनल मान लें। मतदाता का रुख है कि अब वो गुंडा राज और ये माफिया राज बर्दाश्त नहीं करेगा, और यही होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में भी। मैं लालू मित्तल, जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल।